Welcome to M6 Commodity University. 3 to 7 अगस्त ये वीक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड कॉपर के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन्ड, विजन बेस्ड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस रहेगी। ये एनालिसिस को जो समझ गया वो टोटली तहलका मचा देगा। जो क्रूड ऑयल वाला है क्रूड ऑयल में तहलका मचाएगा, जो कॉपर और नेचुरल गैस वाला है वो कॉपर और नेचुरल गैस में तहलका मचाएगा। क्रूड ऑयल का इनर साइकोलॉजी को देखा जाए, क्रूड ऑयल का इनर बिहेवियर को देखा जाए तो क्रूड ऑयल का कहानी कुछ ये कह रही है। लॉन्ग फ्रेम के अंदर क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न एक अपसाइड का रूल्स या अपसाइड का एग्जीक्यूशन दिखा रही है। क्लियर? पहले बता चुका हूं इसका इनर साइकोलॉजी, इनर इंजीनियरिंग, इनर एग्जीक्यूशन अपसाइड का व्यू दिखा रही है, सो दैट इसको हम कोई भी फॉर्म में देखें इसका रिजल्ट एक ही दिखेगा। ये एग्जीक्यूशन ये हफ्ते अच्छा करने के लिए, अच्छे से ये एग्जीक्यूशन को करने के लिए हमें चाहिए हमारा स्पेशलाइज्ड किलर लेवल जो है 7933, 7756, 8477, 8294, 4 किलर लेवल। ये किलर लेवल कोई नॉर्मल लेवल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो रिटेलर है वो दोनों काम करेंगे, बट इंस्टीट्यूशंस का काम करने का तरीका अलग होगा, रिटेलर का काम करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे 10% है जो पूरा कब्जा करेंगे 90% के ऊपर, बट 90% रिटेलर 10% को कब्जा नहीं कर पाएंगे। यही सत्य है। क्रूड ऑयल के अंदर 8294, 8477 इंपॉर्टेंट लेवल है। 8294 के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड ब्रेकआउट के साथ काम होता है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो रह सकती है, या गैप अप के साथ 8477 के ऊपर काम होता है तो ये एक अपसाइड का व्यू हो सकता है। बट 7933 हो या 7756 हो, दोनों जगह में एक सपोर्ट पर बॉटम क्रिएट होता है तो ये एक डिमांडिंग एरिया बनेगा, और डिमांडिंग एरिया मतलब हाईली पावरफुल बाइंग साइड और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली यहाँ पे चलता रहेगा। क्रूड ऑयल का चार्ट रीडिंग यहाँ पे यही कह रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है, बट ये नंबर 1 या नंबर ए सिनेरियो है। नंबर बी सिनेरियो एज पर क्रूड ऑयल बिहेवियर, सीबी क्रूड ऑयल बिहेवियर, क्रूड ऑयल पैटर्न अपना चेंज करता है तो ये झलक कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि 8294, 8477 से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो ये एक टॉप बनेगा। देन 8294 के नीचे ये अपना रैली को कंप्लीट करता है तो हमारा डीसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये डाउनफॉल की तरफ आएगा, या 8294 से होता है तो ये कंटिन्यू 8050 तक लगभग आएगा। देन इसके नीचे काम करने के साथ साथ ये एक डाउनफॉल की तरफ जाएगा। क्लियर? ओके। 7933 के नीचे काम करे तो ये डाउन साइड का सिनेरियो होगा, नहीं ऐसा नहीं है। 7756 के नीचे काम करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन सिनेरियो हो सकता है। इट इज द पैटर्न चेंजेस। बट एक बात याद रखिएगा, मेन मूवमेंट अपसाइड है जो एक इजी मूवमेंट होगी। डाउन साइड का जो मूवमेंट होगा ये कोई इजी मूवमेंट नहीं होगा, ये हार्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि ये डीसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होगी जहां पे बहुत सारा कंफर्मेशन चाहिए एक मूवमेंट होने के लिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, फ्री पैन इंडिया लाइव मास्टर क्लास हो रहा है 2 अगस्त संडे को। आप सभी को स्वागत है हमारा ये मास्टर क्लास के अंदर।
आपका सीट को लॉक करने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, अब यहाँ पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका सीट को लॉक कर दिया जाएगा। बैक टू द टॉपिक, नेचुरल गैस इंस्टीट्यूशनल डीएनए ये कह रही है 272 मेजर एरिया हो सकता है और ये एक मेजर एरिया है। ऑब्वियसली ये एरिया के नीचे एनजी काम करेगा तो एनजी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नो डाउट एनजी यहाँ पे बड़ा धमाका क्रिएट करेगा। तो एनजी के अंदर सक्सेसफुली मार्केट को समझने के लिए हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल चाहिए। एक्चुअली ये लेवल पूरा ओवरऑल नेचुरल गैस को समझाएगा कि करना क्या है और करना क्या नहीं है। इसके बीच में मार्केट काम करेगा लेवल को रिस्पेक्ट ना करके, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग एरिया हो सकता है या ट्रैप जोन हो सकता है, या और कहें तो ट्रैप मूवमेंट हो सकता है। बिकॉज एक्चुअली जब तक ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा नेचुरल गैस, तब तक एक बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पे यही है, बी पेशेंस और डिसिप्लिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। 266.80, 270.90, 258.50, 254.70 ये ओनली गैप डाउन के लिए है। 258.50 के नीचे एक ब्रेकडाउन के साथ नेचुरल गैस नीचे स्टेबल होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग गिरावट हो सकती है। गैप डाउन के साथ काम करता है 254.70 के नीचे, तो ये आसानी से माइनस में काम कर सकता है, यानी कि एक डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है। मगर टॉप बना के चले, रिस्पेक्टेड टॉप बना के चले, तो ये एक हाईली डिमांड बनेगा 266.80 और 270.20 रिस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस, दैट मींस हाईली डिमांड क्रिएट होगा और ये रैली आगे बढ़ते हुए 258.50 और आगे बढ़ते और नीचे गिरते हुए 254.70 तक आ सकती है। क्लियर? दैट्स इट। ये गया नंबर ए सिनेरियो। नंबर बी सिनेरियो डीसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बहुत ही खास एंड बहुत ही स्पेशलाइज्ड ये स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 258.50 यहां से कोई सपोर्ट क्रिएट होता है तो ये सपोर्ट 263.50 या 264 लगभग यहां तक आने के बाद एक इसके ऊपर काम करता है, तो एक कंफर्मेशन हो सकता है 258.50 पे एक सपोर्ट लेने के बाद ये कंफर्मेशन देती है तो आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर? और 270.20 के ऊपर ये काम करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन हो सकता है। क्लियर? और एक बात 254.70 पे आके सपोर्ट लेके या आगे बढ़ते हुए 258.50 के ऊपर ये चलती है तो ये एक डीसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आगे की तरफ यानी कि एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। मगर ये पॉजिटिव साइन एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर और एक डीसी कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में अपसाइड का मूवमेंट रहेगी। दैट मींस यहाँ पे थोड़ा जटिल और थोड़ा हार्ड मूवमेंट होगी जहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ऑब्वियसली चाहिए और लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी भी चाहिए या स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी चाहिए, और जहां पे कहें तो एक सेटिस्फेक्शन मूवमेंट भी चाहिए। बिकॉज डाउनफॉल का ही है इसका मेन मूवमेंट, बाकी अपसाइड में काम करेगा तो जो सिनेरियो बताया उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये नेचुरल गैस का इनर इंजीनियरिंग या इनर बिहेवियर है। ओके, कॉपर के अंदर कुछ ट्रेडर ऑब्वियसली पैनिक करेंगे, बट ये पैनिक करने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहां पे जो बताया जाएगा इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो कॉपर अपना मुट्ठी में रहेगा। कॉपर का सिनेरियो को देखा जाए, कंसिस्टेंटली अपसाइड का मूवमेंट तो कर ही रही है, फिलहाल एक अपसाइड का रेंज में फंस चुकी है। जब तक ये रेंज के ऊपर काम नहीं कर रही है तब तक कॉपर आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसको आगे बढ़ने के लिए रेंज के ऊपर चलना ही होगा। तो ये रेंज को एग्जैक्टली हमने ऐसे डिसाइड किया या हमारा सिस्टम
ये 4 लेवल को डिसाइड किया। जहां पे पहला लेवल है 1350.60, सेकंड लेवल है 1360, 1332, 1323। क्लियर? रेस्पेक्टफुली कॉपर के अंदर 1332 एक सपोर्ट बनाता है, 1323 गैप डाउन के साथ सपोर्ट देता है, तो ये एक बॉटम क्रिएट करेगा जो एक हाईली डिमांड बनाते हुए आगे की ओर अपना मूवमेंट को जारी रखेगा। 1350.60 के साथ कॉपर चलता है तो ब्रेकआउट के बाद काम होगा, और गैप अप के साथ चलता है तो 1360 के ऊपर अपना रैली रखता है, स्टेबल होता है, तो ये एक अपसाइड का पॉजिटिव रैली रख सकता है। क्लियर? ये रहा एक प्रोफेशनल एज। क्या? प्रोफेशनल एज। अभी इंटेलिजेंस की बात करें, कॉपर इंटेलिजेंस की हम बात करें तो ये इसका कुछ सिनेरियो अलग रहेगी। जैसे कि 1350.60 के जीरो से एक टॉप बनाती है, तो 1340 या 40.50 लगभग ये जगह के नीचे जब कॉपर काम करेगा तब ये एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल की डिमांड क्रिएट करेगी। क्लियर? अदरवाइज 1360 से ये टॉप बनाती है तो 1350.60 के नीचे ये चलेगा जब, तब एक डाउनफॉल क्रिएट होगी। एंड 1332 के नीचे चलने का मतलब ये नहीं है कि ये नीचे जाएगा, नहीं, 1323 के नीचे जब चलेगा तब ये डाउनफॉल की तरफ इशारा कर सकता है। क्लियर? सिर्फ चलने से कुछ नहीं होगा, चलने का मतलब है कि एक स्टेबिलिटी चाहिए, पेशेंसफुल कंट्रोल्ड सेलिंग मूवमेंट ऑब्वियसली चाहिए, एंड एक सेटिस्फाइंग प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मूवमेंट चाहिए। देन ये जलवा देखा जा सकता है या कॉपर इंटेलिजेंस काम कर सकता है। ये सबसे अहम एनालिसिस है, ये इनर इंटेलिजेंस है ऑफ कॉपर। फ्री पैन इंडिया लाइव मास्टर क्लास 2 अगस्त संडे को हो रही है। आप सभी को जुड़ने के लिए स्वागत किया जा रही है। आपका सीट को लॉक करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपका सीट लॉक कर दिया जाएगा।